हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जीआरएफ सब्जेक्ट 2 ज्योग्राफी की हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक क्लास कर ली है, आज हमारी दूसरी क्लास है। गाइस, जिन लोगों ने क्लास को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लास को देख सकते हैं। हमारा अभी चल रहा है भौगोलिक चिंतन, यानी कि ज्योग्राफिकल थॉट अभी चल रहा है। अभी तक हमने पढ़ लिया था ग्रीक भूगोलवेता यानी कि यूनानी भूगोलवेता के बारे में हमने पढ़ लिया था। गाइस देखिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लिया जाएगा और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। गाइस, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। देखिए, जब कभी भी आपसे डिस्कशन किया जाएगा तो इंस्टाग्राम पर ही आपसे लाइव डिस्कशन किया जाएगा। तो देखिए गाइस, ये सारे लिंक आपको कहां से मिलेंगे? व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए और प्रोफाइल पे जाइए, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। सो गाइस, जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने ग्रीक भूगोलवेताओं के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि यूनानी भूगोलवेता। आज हम पढ़ेंगे रोमन भूगोलवेताओं का योगदान। देखिए, रोमन भूगोलवेताओं से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, सो इसको अच्छे से समझना है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले भूगोलवेता थे स्ट्रैबो। रोमन भूगोलवेता सबसे पहले भूगोलवेता थे स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने उस समय के बसे हुए संसार के ज्ञात भाग का वर्णन 17 पुस्तकों की ग्रंथमाला के रूप में संकलित किया। कितनी पुस्तकों? 17 पुस्तकों की ग्रंथमाला के रूप में संकलित किया। गाइस, बहुत बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्राचीन भूगोल के विषय में जो जानकारी आज उपलब्ध है वह मुख्य रूप से स्ट्रैबो की ज्योग्राफी से ली गई है। बहुत बार एक क्वेश्चन बन जाता है कि ज्योग्राफी को 17 खंडों में किसने विभक्त किया। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योग्राफी को 17 खंडों में विभक्त किसने किया? तो स्ट्रैबो ने किया था। किसने? स्ट्रैबो ने। गाइस देखिए, एक है ज्योग्राफिया, एक है ज्योग्राफी। तो देखिए, आपको याद रखना है ज्योग्राफिया और ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी स्ट्रैबो ने लिखी है, लेकिन ज्योग्राफिया किसने लिखी है? इससे पहले की क्लास में आपने पढ़ी है, इससे पहले की क्लास में आपने पढ़ा है कि ज्योग्राफिया पुस्तक किसने लिखा है? इरेटोस्थनीज ने लिखी है ज्योग्राफिया पुस्तक। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफिया पुस्तक लिखी है और ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? स्ट्रैबो ने। तो ज्योग्राफिया और ज्योग्राफी आपको याद रखना है, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है इनमें, ये आपको याद रखना है। ज्योग्राफी स्ट्रैबो ने लिखी है, ज्योग्राफिया किसने लिखी है? इरेटोस्थनीज ने लिखी है। और इरेटोस्थनीज कौन है? ग्रीक भूगोलवेता है। और स्ट्रैबो है वो कौन से भूगोलवेता है? रोमन भूगोलवेता। तो इतना आपको समझ में आ गया है ना? देखिए, ज्योग्राफी को 17 पुस्तकों की ग्रंथमाला में किसने संकलित किया था? तो स्ट्रैबो ने किया था। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 17 पुस्तकों में किसने विभक्त किया था ज्योग्राफी को? तो स्ट्रैबो ने। ज्योग्राफी को 17 खंडों में किसने विभक्त किया? तो स्ट्रैबो ने किया। यह आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, स्ट्रैबो ने 43 ग्रंथों की रचना ऐतिहासिक स्मृतियों के शीर्षक से की है। कितनी? 43 ग्रंथों की रचना। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि स्ट्रैबो ने ऐतिहासिक स्मृतियों के शीर्षक की कितनी रचना की है? तो 43 ग्रंथों की रचना की है। आपको ये याद रखना है, 43 ग्रंथों की रचना और ऐतिहासिक स्मृतियों के शीर्षक से की है। किससे? ऐतिहासिक स्मृतियों के शीर्षक से की है 43 ग्रंथों की रचना। स्ट्रैबो प्रथम विद्वान था जिसने संपूर्ण भौगोलिक प्रबंध, उसकी सभी 4 शाखाओं गणितीय, भौतिक, राजनीतिक और एवं ऐतिहासिक के संबंध में लिखे। देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि स्ट्रैबो ने संपूर्ण भौगोलिक प्रबंधन के सभी 4 शाखाओं का वर्णन किया था, उन 4 शाखाओं का नाम बताइए। तो आपको याद रखना है गणितीय, भौतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक, ये याद रखना है। या फिर ये याद कर लीजिए कि कितनी शाखाओं के संबंध लिखे थे
तो 4 शाखाओं के संबंध लिखे थे। कौन कौन से? गणितीय, भौतिक और राजनीतिक और ऐतिहासिक। ठीक है। उसने पहली बार एटलस एवं विसुवियस पर्वत का वर्णन किया। किसने? स्ट्रैबो ने पहली बार एटलस और विसुवियस पर्वत का वर्णन किया। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विसुवियस पर्वत का वर्णन किसने किया? तो किसने किया था? किसने? स्ट्रैबो ने किया था, और पहली बार एटलस में किया था। तो ये याद रखिएगा। इतना समझ में आ गया है ना? हाँ, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए। और जो पहली बार आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, विसुवियस को उसने जलता हुआ पर्वत कहा है। किसने? स्ट्रैबो ने। विसुवियस को जलता हुआ पर्वत किसने कहा है? स्ट्रैबो ने कहा है। गाइस, मैंने इससे पहले की क्लास में आपको बताया है, हर एक शब्द से, हर एक लाइन से ज्योग्राफिकल थॉट में यानी कि भौगोलिक चिंतन में क्वेश्चंस बनते हैं और अभी तक बनते आ रहे हैं। आप जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ज्योग्राफिकल थॉट से पूछे गए हैं और हर एक शब्द से, हर एक लाइन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यदि आप 3 से 4 साल का, 3 से 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर जो भौगोलिक चिंतन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार अलग अलग, देखिए अलग अलग भूगोलवेताओं से क्वेश्चन बने हैं, हर एक शब्द से, हर एक लाइन से क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए, विसुवियस को उसने जलता हुआ पर्वत कहा जाता है। किसने? स्ट्रैबो ने कहा था विसुवियस को यह क्या है? जलता हुआ पर्वत है। स्ट्रैबो नियतिवादी चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। यानी कि प्रथम नियतिवादी चिंतन किसे माना जाता है? स्ट्रैबो को माना जाता है। प्रथम नियतिवादी चिंतन किसे माना जाता है? स्ट्रैबो को माना जाता है। तो गाइस, स्ट्रैबो हमारा कंप्लीट हो गया। अब है हमारा प्लिनी। देखिए, रोमन में ज्यादा भूगोलवेता नहीं है, 3 भूगोलवेता है रोमन में। स्ट्रैबो हो गया, प्लिनी हो गया और एक आगे पढ़ेंगे हम टॉलमी। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक पेपर फर्स्ट की क्लासेस नहीं देखी है तो देखिए डिस्क्रिप्शन पर मैंने पेपर फर्स्ट का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। देखिए, पेपर फर्स्ट में हमारा जो फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड लगभग कंप्लीट हो गया है। 2 क्लास बाकी है हमारा आईसीटी और एवोल्यूशन की, जल्दी वो क्लास भी हो जाएंगी। तो जिन लोगों ने पेपर फर्स्ट की क्लासेस को नहीं देखा है तो देखिए क्लास को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहां से क्लास को देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत जल्दी हम सिलेबस को कवर करेंगे यहाँ पर। देखिए, आपको जो भी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलती है उसको रेगुलर रिवीजन कीजिए और अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। देखिए, प्लिनी मेरी खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही, पता नहीं क्यों। देखिए, प्लिनी, इन्होंने हिस्टोरिया नेचुरलिस, देखिए हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? प्लिनी ने की थी। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जितने भी भूगोलवेताओं की रचना है उनकी एक लिस्ट बना लीजिए अलग से, क्योंकि अधिकतर क्या होता है एग्जाम में मिलाने वाले क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। एक साइड पुस्तक का नाम, एक साइड उनके जो जिन्होंने पुस्तक लिखी है उनका नाम लिखा रहता है, फिर आपको मिलाना होता है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। आगे जाकर मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। बिल्कुल सीरीज से मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी पे अपना कमांड बनाना। देखिए, पीवाईक्यू एमसीक्यूज आपको कोई भी कहीं पर भी करवा सकता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर आपको खुद करना है। और देखिए, यहां पर मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन आपको पढ़ना खुद है। मैं कोई भी आपको ऐसा डोज नहीं दूंगा जिससे आपको सब कुछ याद हो जाए, आपको मेहनत खुद से ही करनी है, ठीक है। तो देखिए, प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है? हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक प्रसिद्ध, यह पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध थी, इसकी रचना की थी।
आपको ये याद रखना है, ये नाम हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? प्लिनी ने की थी, जिसमें उसने ब्रह्मांड, जीव विज्ञान तथा मानव विज्ञान का वर्णन किया था। बहुत बार देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक प्रसिद्ध पुस्तक में किसका वर्णन किया गया? तो बहुत सारे ऑप्शन दे देगा नीचे से, तो आपको याद रखना है ब्रह्मांड और देखिए ब्रह्मांड और जीव विज्ञान और मानव विज्ञान का वर्णन किया गया था। ठीक है, अब है लास्ट भूगोलवेत्ता हमारे टॉलमी। टॉलमी हमारे लास्ट भूगोलवेत्ता हैं। देखिए टॉलमी से बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए टॉलमी, इन्होंने गणितीय भूगोल, मानचित्र कला एवं सामान्य भूगोल के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कार्य किया। टॉलमी ने क्या किया था? गणितीय भूगोल, मानचित्र कला और सामान्य भूगोल के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। और देखिए एक पुस्तक है इनकी, अल्मागास्ट, इनकी प्रमुख पुस्तक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? अल्मागास्ट, इसको याद रखिएगा, अल्मागास्ट। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है या प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है अल्मागास्ट इनकी प्रमुख पुस्तक है। यह गणित एवं खगोल विज्ञान पर लिखा गया एक विस्तृत ग्रंथ है। गाइस मेरी हेल्थ अगर ऐसी रहेगी तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो स्वास्थ्य है बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी खांसी ठीक होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। मेडिसिन चल रही है, मेरी दवाइयाँ चल रही है, लेकिन अभी तक प्रॉपर तरीके से मैं सही नहीं हुआ हूँ। तो देखिए अपना ध्यान यहाँ लाइए थोड़ा। अल्मागास्ट इनकी प्रमुख पुस्तक थी, किसकी? टॉलमी की। और जो अल्मागास्ट लिखी गई तो गणित और एवं खगोल विज्ञान पर लिखा गया एक विस्तृत ग्रंथ है। क्या है? एक विस्तृत ग्रंथ है। गणित और खगोल विज्ञान पर कौन सा? देखिए गणित और खगोल विज्ञान पर विस्तृत ग्रंथ कौन सा है? अल्मागास्ट। और किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है ये? टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक है। याद रखना है आपको, यहां से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एक बार एनालिसिस कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। टॉलमी के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानचित्र कला का अध्ययन किया जाता है। बहुत बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस विद्वान ने कहा था कि मानचित्र कला का अध्ययन, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानचित्र कला का अध्ययन किया जाता है, किस विद्वान ने कहा था? तो ये कहा था टॉलमी ने। आपको याद रखना है, टॉलमी के अनुसार, यानी कि टॉलमी ने क्या कहा था कि जिसमें मानचित्र कला का, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानचित्र कला का अध्ययन किया जाता है। टॉलमी के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानचित्र कला का अध्ययन किया जाता है। इसको अच्छे से समझना है, इस लाइन को, इस पॉइंट को। देखिए यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बार क्वेश्चन एसेस और रीजंस में बनते हैं। कथन और कारण में यदि आपने थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन है ना, बिल्कुल भी आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे। देखिए अब सिंपल सा एसेस और रीजंस नहीं आ रहा है, अब बहुत ही टफ लेवल के कथन और कारण पूछे जाते हैं। तो देखिए यदि आपने थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपका एसेस और रीजंस वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। इसलिए हर एक शब्द को, हर एक वर्ड को, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़िए और समझिएगा। यदि आपको समझ आ गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो टॉलमी के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानचित्र कला का अध्ययन किया जाता है। टॉलमी का मूल उद्देश्य क्या था? खगोलीय सिद्धांतों के आधार पर विश्व के मानचित्र का सुधार करना था। टॉलमी का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? खगोलीय सिद्धांतों के आधार पर विश्व के मानचित्र का सुधार करना था। वह प्रथम विद्वान था जिसने वोल्गा नदी की जानकारी प्राप्त की और उसे अपने मानचित्र पर अंकित किया।
देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वोल्गा नदी की जानकारी किस विद्वान ने प्राप्त की और अपने मानचित्र पर अंकित किया था। तो वह विद्वान कौन था? तो वह विद्वान था टॉलमी। आपको याद रखना है वह विद्वान कौन था? टॉलमी। वह विद्वान था जिसने वोल्गा नदी की जानकारी प्राप्त की और उसने अपने मानचित्र पर अंकित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। सो आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ग्रुप में मिल जाएगी। अब गाइस देखिए, रोमन भूगोलवेत्ता कौन कौन थे? स्ट्रैबो थे, पिलमी थे और टॉलमी थे। याद रखिएगा रोमन भूगोलवेत्ता 3 भूगोलवेत्ता थे। कितने? 3 भूगोलवेत्ता थे रोमन भूगोलवेत्ता। ठीक है, स्ट्रैबो हो गया, पिलमी हो गया, देखिए पिलमी हो गया, और कौन थे? टॉलमी। आपको याद रखना है 3 भूगोलवेत्ता थे और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आपने अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि नहीं आपने इनको अच्छे से नहीं पढ़ा तो एग्जाम में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। गाइस देखिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर हमारी एक छोटी सी फैमिली बन गई है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना है आपको ज्योग्राफी का, तो इस पर मैसेज कर लीजिए। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो जरूर कर लीजिए। इसको फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो देखिए गाइस, आज की क्लास यहीं तक। देखिए यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमें इस नंबर पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। देखिए क्लास को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।